हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रमेय 8.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है उसमें, पहले देख लेते हैं। प्रमेय में कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में हमें प्रूफ करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज लिया और इसमें हमें प्रूफ करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, तो दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी क्या है, एक विकर्ण। हमने ए सी एक विकर्ण ले लिया और ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी क्या होगा, यानी कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर होगा और जो बी सी हमारा है वो ए डी के समांतर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो आइए हम करते हैं। तो दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, दो त्रिभुज को हम पहले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में तो क्या मिला इसमें, सबसे पहले हमारा ये वाला कोण जो होगा, यानी कि ए बी सी का कोण सी जो होगा वो सी डी ए के इस एक कोण के बराबर होगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं, कोण बी सी ए जो होगा वो इक्वल होगा कोण डी सी ए के। दोनों बराबर है, कैसे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, और ए सी दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम लिख लेते हैं ए सी बराबर ए सी। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और फिर ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर होगा इस वाले एंगल के एकांतर कोण से। तो यहाँ हो गया हमारा बी ए सी जो है वो बराबर है डी सी ए के। सॉरी, यहाँ डी ए सी होगा, डी ए सी के। ठीक है, यानी कि बी सी ए जो है वो इक्वल हुआ है डी ए सी के। ठीक है, और यहाँ बी ए सी जो हमारा होगा, यानी कि बी ए सी इक्वल हो जाएगा डी सी ए के, डी सी ए के। ये भी क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी ए के। किस बेस पे हुआ है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, कोण भुजा कोण पे त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांगसम हो गया। अब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी से हम दिखा लेते हैं, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, अतः हम लिख लेते हैं ए बी जो होगा, अतः ए बी जो है वो बराबर होगा डी सी के तथा ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के। ठीक है, ए डी बी सी के बराबर हो गया, ए बी जो हो गया वो डी सी के बराबर बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सी पी सी टी से हमने दिखा लिया कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर, ए डी जो है वो बी सी के बराबर। तो यही हमें प्रूव करना था। अतः सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा हमारा प्रमेय 8.2। अब आते हैं प्रमेय 8.3 पे। तो देखिए प्रमेय 8.3 में क्या है, प्रमेय 8.3 में हमसे कहा गया है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यानी हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। यानी कि कहा गया कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। तो प्रूफ करिए कि ए बी सी डी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए हम कर, ठीक है,
तो देखिए इसमें दिया गया है कि ABCD यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी हमको दिया गया है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AC क्या है, एक विकर्ण है, और ये भी दिया है कि AB जो है वो DC के बराबर है और BC जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, हमें बस प्रूफ करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। तो देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। ठीक है, CDA में तो इसमें क्या हमको मिला, AB जो हमारा है, AB है बराबर DC के। ये क्या है, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, दिया है। और जो BC हमारा है, BC है वो AD के बराबर है। ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, दिया है। ठीक है, और यहाँ AC जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AC बराबर AC, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी दोनों त्रिभुज में कॉमन मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो गए हैं दोनों त्रिभुज के। तो ABC जो हमारा त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। किस बेस पे हुआ है, साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, CPCT से हम दिखा देते हैं कि जो हमारा ये वाला कोड है, यानी कि त्रिभुज ABC का कोड BCA है वो इक्वल है इस त्रिभुज के इस वाले कोड से बाय CPCT। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे कोड BCA जो है वो इक्वल है कोड DAC के बाय CPCT। और फिर कोड BAC जो हमारा है, BAC वो इक्वल है कोड DCA के, DCA के। ये भी क्या है, बाय CPCT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यानी कि ये कोड इसके बराबर हो गया और ये वाला कोड इसके बराबर हो गया। ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब ये एकांतर हों। ठीक है, एकांतर कब होंगे, जब AB जो हो DC के समांतर हो, BC जो हो वो AD के समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं विकर्ण जो हमारा AC है, अतः यहाँ अतः नहीं रहने दीजिए, विकर्ण AC कोड A तथा कोड C को, कोड A तथा कोड C को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए कोड C को और कोड A को, दोनों को ये AC क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। और दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोड। यानी कि ये वाला कोड बराबर है एकांतर कोड से, ये दोनों एकांतर कोड से बराबर हैं। और यह तभी संभव है। ठीक है, AC क्या है, एक विकर्ण है और दोनों को समद्विभाजित करता है। यहाँ हम लिख लेते हैं जो हमारा AB है वो क्या हो गया, समांतर हो गया किसके, DC के, तथा जो हमारा BC है ये समांतर होगा AD के। ठीक है, सिद्ध होता है, यहाँ लिख लेते हैं अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था आज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रमेय 8.3 भी हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 और 8.5 को अपलोड कर देंगे। ठीक।